तो प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 1.2। तो बच्चों 1.2 का पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें संख्या दी गई है, हमें उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त करना है। जैसे हमारी पहली संख्या है बच्चों 140, इसे हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले 140, लास्ट में कितना बच्चों 0, तो मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही बच्चों। फिर 2 तिया 6, एक बचेगा तो जाएगा 2 पंजे 10। बच्चों अब लास्ट में 5 आ गया, या तो 3 से कटेगा या 5 से। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 कम 3, 5 बचेगा, 5 3 से नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे इसे, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7 बच्चों। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमारा सवाल आ गया है। अब आइए देख लेते हैं आगे। तो बच्चों आगे है हमारा 156। कितना बच्चों 156, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब है 156, तो लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों देखिए 156 के कैसे करेंगे। लास्ट में कितना है बच्चों 6 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो बच्चों लास्ट में 8 है, फिर से 2 से कट जाएगा। तो 2 तिया 6, एक बचेगा 2 नाम 18। अब बच्चों लास्ट में 9 है, तो 3 से काटेंगे अब इसे। 3 ही कम 3, 3 तिया 9, तो 13। तो बच्चों 13 से ही कटता है, तो 13 ही कम 13। तो बच्चे इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 बच्चों कितने बार है, 2 बार, तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो बच्चों 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप ये होगा। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है बच्चों 38-25। कितना है 38-25 के लिए अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बच्चों, के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होंगे बच्चों, देखिए ज़रा। सबसे पहले हम इसे यहाँ लिखेंगे 38-25, 38-25। तो बच्चों लास्ट में 5 है, तो कोशिश करेंगे शायद 3 से कट जाए पहले ये। तो देख लेते हैं। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, तो कितने बचेंगे बच्चों, 2 बचेंगे, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, तो 22 था, यहाँ पर 21 हो गया, एक बचेगा 3 पंजे 15, तो 3 से कट जाएगा। तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, देख लेते हैं, कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 ही कम 3, एक बचेगा 12 हो जाएगा बच्चों। 3 चौक 12, फिर 5 बचेगा, 5 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में 5 है, तो 5 से तो निश्चित कट ही जाएगा। 5 अट्ठे 40 बच्चों, 2 बचेंगे 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे बच्चों, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 ही कम 5, 3 बचेंगे 35, 5 सत्ते 35, और 17 किससे कटेगा बच्चों, 17 से ही कटेगा। 17 ही कम 17। तो इसके गुणनखंड होंगे बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणा 17। तो बच्चों 38-25 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप ये होगा। तो आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट 5005। बच्चों कितना है 5005। बच्चों पहले इसे नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं चौथा पॉइंट। तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए चौथा पॉइंट है 5005, मतलब 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं बच्चों हमें। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 5005। तो बच्चों लास्ट में क्या है हमारा 5 है, तो 5 से तो कट ही जाएगा। देख लेते हैं कभी 3 से कट जाए बच्चों। तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 3 से 18, 2 20, 3 2 25, नहीं कटेगा बच्चों। तो हम इसे काटेंगे 5 से। 5 ही कम 5, 0 ऐसे ही 0 ऐसे ही, 5 ही कम 5 बच्चों। अब लास्ट में कितना बच्चों 1 है, तो 1 है, तो 5 3 से तो हमारा कटा नहीं था, और 5 से भी अब नहीं कटेगा। तो 5 से कोई अभाज्य संख्या, क्योंकि लास्ट में अभाज्य संख्या है, मतलब विषम संख्या है, तो बच्चों विषम संख्या से कटेगा ये किसी से। तो कोशिश करते हैं 7 से कट जाए। 7 ही कम 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा। 7 चौक, हाँ बच्चों 7 से कट जाएगा ये। देखिए ज़रा, 7 ही कम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 30 था, यहाँ पर 2 बचेंगे, तो कितना 21 हो जाएगा। 7 तिया
21 बच्चों। अब कितने से कटेगा बच्चों ये? अब ये कटेगा 11 से काट सकते हैं शायद, 11 ही कम 11 बच्चों, 14 3 बचेंगी, 11 तिया 33। अब कितने से कटेगा बच्चों? 13 ही कम 13। तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड आए बच्चों, लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों क्या है वो देखिए ज़रा ध्यान से, तो वो हमारे गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आइए देख लेते हैं छठा पाँचवा पॉइंट बच्चों। तो पाँचवें पॉइंट में हमें दिया गया है 74 29, 74 29। तो बच्चों लास्ट में एक विषम संख्या है, तो विषम नंबर से कटेगा, तो 3 से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। 3 दूनी 6, एक बचेगा 14, और 3 चौक 12, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 19, 3 से नहीं कटेगा बच्चों। 5 से तो कटने वाला है नहीं। 7 से देख लेते हैं बच्चों, 7 ही कम 7, फिर 0 लगाएंगे, और 7 6 42, फिर 9 है नहीं कटेगा। 9 से काट लेते हैं बच्चों, 9 8 72, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 बचेंगे 49 हो जाएगा, नहीं कटेगा बच्चों। 11 से काटे देख लेते हैं बच्चों, 11 से देख लेते हैं, तो 11 6 66, कितना बचेगा बच्चों बताइए? 4 और 4 बच्चों 8 और 82, 11 सत्ते 77, कितना बचेगा बच्चों? 5 बचेगा 9 59, तो 11 से तो नहीं कटने वाला। अब इसके बाद देख लेते हैं बच्चों 13 से, किससे देखेंगे? 13 से। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, और 13 छंग 78, 78 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 बच्चों। कितना बचेगा देख लीजिए, 14 में से 5 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा? 9, यहाँ से 2, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा? 1, और यहाँ से 9 उतार लेंगे बच्चों, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा बच्चों। तो 15 से तो वैसे भी नहीं कटने वाला, क्योंकि 15 से तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5, तभी 15 से कटेगा। तो 17 से काट लेते हैं बच्चों अभी से। 17 दूनी 17, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौका 68, तो कितने बचेगा बच्चों? 6 बचेगा। तो यहाँ से कितना कर लेंगे बच्चों, देखिए ज़रा 2 उतार लेंगे, फिर से 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 17 तिया 51, एक यहाँ से बचेगा बच्चों, एक यहाँ से, और यहाँ से 9, तो 17 सत्ते बताइए बच्चों, 17 सत्ते 119। तो बच्चों हम यहाँ कर सकते हैं, इसके गुणनखंड होंगे 400, मतलब ये 74 29, कितने से डिवाइड हुआ है बच्चों? 17 से कितने बार? 437 बार। तो बच्चों अब 437 को काटना है हमें, तो 17 तक तो हमने चेक कर लिया, तो 17 से पहले नंबर से तो किसी से ये कटेगा नहीं, मतलब भाग इसे नहीं होगी। 17 से किसी बड़े नंबर से ही भाग होगी जैसे, तो 437 17 से तो कटेगा नहीं है। अब तो इसे हम काटते हैं कोई विषम संख्या से दूसरी से, तो कौन सी दूसरी विषम संख्या हो 17 से बड़ी हो? तो 19 से चेक कर लेते हैं बच्चों। 19 दूनी 38, कितना बचेगा बच्चों? या 17 से चेक कर लेते हैं एक बार, तो 17 से नहीं कटेगा, तो 17 दूनी 38, यहाँ से 5 7 19 थिया 57, तो बच्चों ये कटेगा 19 से कितने बार? 23 बार, और 23 कितने बार कटेगा? 23 ही कम 23। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो वो होंगे बच्चों हमारे 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका गुणनफल रूप है। तो बच्चों सवाल को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं जरा। सवाल में पहले कहा गया है बच्चों एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और फिर बोला है इसकी सत्यता की जांच करनी है बच्चों। तो बोला गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बच्चों। तो इससे हमें जांच करनी है। तो पहला हमारा जो सवाल है बच्चों उसमें हमें बोला है 26 और 91 बच्चों। कितना है? 26 और 91। तो यहाँ है हमारा 26 और 91 बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर बच्चों। तो देखिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 26 के करेंगे, देखिए ज़रा। तो 26 लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, और 13 किससे कटेगा बच्चों? 13 से 13 ही कम 13। तो हमारे जो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं बच्चों, तो हम इसे लिख सकते हैं 26 के 2 गुणा 13। इसके बाद बच्चों 91 के कर लेते हैं 91 के। तो देखिए 91 के लास्ट में कितना बच्चों 1 है, तो 3 से काट सकते हैं।
तो 3 तिया 9, 9 तो कट जाएगा, लेकिन बच्चों एक नहीं कटेगा। तो 7 से देखते हैं बच्चों, या और तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा ये। 7 ही कम 7 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21 और 13 ही कम 13 बच्चों। तो यहाँ हमारे जो बच्चों 91 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 7 गुणा 13। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात में से पे बच्चों। तो किस किस का निकालना है बच्चों, HCF 26 और 91 का। तो HCF के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है और उसकी छोटी से छोटी घात। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 13 कॉमन है और दोनों की घात समान है, तो कोई सा भी 13 लिख दीजिए बच्चों। तो इसका HCF कितना होगा बच्चों, 13। इसके बाद निकाल लेते हैं बच्चों LCM। तो LCM निकालना दोनों का 26 गुणा 91। तो बच्चों क्या करेंगे, LCM में भी सबसे पहले कॉमन ही देख लेते हैं, लेकिन जब कॉमन देखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी घात लेंगे, उसकी सबसे बड़ी घात। तो बच्चों यहाँ तो 13 में दोनों में सेम ही घात यानी समान घात है बच्चों। तो यहाँ एक तो 13 हो जाएगा और जो कॉमन के अलावा जितना भी बचता है वो सारा लिख लेंगे गुणा में। तो यहाँ 13 के अलावा बच्चों एक तो 2 बचा और एक क्या बचा बच्चों, 7 बचा, और इन सब की क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो गुणा देख लीजिए बच्चों, 7 दूनी 14 और 14 की 13, तो 14 तिया 42 और हासिल कितने बच्चों, 4 और 14 ही कम 14, 14 और 4 बच्चों 18। तो कितना आया हमारा LCM, 182। एक बार चेक कर लेते हैं गुणा, 13 दूनी 26 और 26 7 की गुणा कितनी आएगी, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है बच्चों, तो हमारा LCM ये आ गया। तो आइए अब जाँच कर लेते हैं बच्चों। तो जांच क्या करनी है हमें, इस फॉर्मूले से करनी है जो मैंने लिखा था। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। पहली संख्या कितनी थी बच्चों, 26, और दूसरी कितनी थी हमारी बच्चों, 91। तो दोनों की गुणा देख लेते हैं बच्चों। तो 1 की 6 से करेंगे 6, 1 दूनी 2, 9 छंग 54 हासिल कितना 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होगा बच्चों, 23। यहाँ 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3। तो बच्चों हमारे दोनों संख्या की गुणा आई 2366। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम कर लेते हैं HCF और LCM की गुणा। तो थोड़ा सा बच्चों साफ कर देता हूँ मैं। तो देखिए ज़रा, इसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं HCF और LCM की गुणा। तो HCF कितना था बच्चों हमारा, HCF था हमारा 13 और LCM कितना था बच्चों, 182। तो दोनों की गुणा देखिए मैं इधर कर देता हूँ, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 बच्चों हासिल 2, 3 कम 3, 3 और 2 5। फिर इससे गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 कम 1। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है बच्चों, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। हमें HCF और LCM की गुणा करनी थी बच्चों। तो HCF और LCM 13 गुणा 82, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ओहो यहाँ गलत है बच्चों ये, दोबारा देखिए एक बार गुणा, 182 और गुणा 13, 3 दूनी 6 कोई हासिल नहीं है बच्चों, 3 अट्ठे 24 हासिल कितना बच्चों 2, 3 कम 3, 3 और 2 5। गुणा का चिन्ह, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1। यहाँ 6, 4 और 2 6, 8 5 13 और 1 हासिल बच्चों 2366। कितना है बच्चों, 2366। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इतना ही आया है और HCF और LCM का गुणनफल भी इतना ही आया है। तो बच्चों हम लिख देंगे अब, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सवाल को नोट कीजिए। तो बच्चों आइए देख लेते हैं दूसरे का दूसरा पॉइंट। तो दूसरे के दूसरे पॉइंट में दिया है बच्चों, दूसरे का दूसरा पॉइंट, उसमें हमें दिया गया है 510 और कितना है बच्चों 92। कितना है 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर बच्चों। तो अभी बताया था आपको अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले कर लेंगे हम 510 के। कितने के करेंगे बच्चों, 510 के। तो लास्ट में कितना है बच्चों, 0 है। तो हमने बताया जब लास्ट में 0 आएगा तो ये किसी सम संख्या से कट जाएगा। तो पहली सम संख्या 2 से ही कट जाएगा। तो 2 से काट लेंगे बच्चों इसे, 2 दूनी
4, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10। तो बच्चों अब लास्ट में 5 है तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो पहले कोशिश करते हैं 3 से कट जाए अभाज्य संख्या यानी विषम संख्या से बच्चों। तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 पंजे 15, लास्ट में बच्चों 5 है तो फिर से कोशिश करते हैं 3 से कट जाए। 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25, तो 3 से नहीं कटेगा बच्चों, तो 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो कट ही जाएगा। 5 ही कम 5, 3 बचेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 बच्चों और 17 ही कम 17। तो हम 510 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों होंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है बच्चों, इसके बाद कर लेते हैं 92 के। तो लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर से लास्ट में 6 है या अर्थात सम संख्या तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 किससे कटेगा बच्चों 23 से, 23 ही कम 23। तो 92 के गुणनखंड करेंगे तो बच्चों वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो सबसे पहले बच्चों निकाल लेते हैं SCF, तो 510 गुणा 92। तो बच्चों SCF निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए बच्चों कुछ कॉमन है दोनों में, तो बच्चों हाँ यहाँ पर 2 कितने बार है 2 बार, तो पहले से लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 23। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है बच्चों, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, लेकिन SCF में हम लेते हैं छोटी घात। तो छोटी घात कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो कि एक घात है। तो हमारा SCF और तो कुछ कॉमन नहीं है, 3 है तो यहाँ नहीं है, 5 है तो यहाँ नहीं है, 17 है तो यहाँ नहीं है, 23 यहाँ पर है तो 23 यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों हमारा SCF कितना होगा, केवल 2 होगा। इसके बाद निकाल लेते हैं बच्चों LCM। तो LCM देखिए कितना होगा हमारा 510,92। तो LCM के लिए देखते हैं पहले बच्चों दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन तो बच्चों दोनों में ये है, तो बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और बाकी जो इसके अलावा बचा कॉमन को छोड़कर जो बचा सारा कुछ, तो एक तो बच्चों 23 आ जाएगा, एक आपका 3 आ जाएगा, एक आपका 5 आ जाएगा और एक आपका 17 आ जाएगा। तो बच्चों सबकी गुणा कर लेंगे अब, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो बच्चों ये हो जाएगा, और 23 गुणा 17 ये हो जाएगा बच्चों। तो इन सब की गुणा कर लेते हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं 23 और 60 की गुणा बच्चों, 0 0, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 0 8 3, तो बच्चों कितना 1380, कितना है हमारा 1380, 0 0, 6 तिया 18, 6 बच्चों ठीक है। फिर कितने से कर लेंगे बच्चों 17 से, और इसमें गुणा कर लेंगे। 7 की 0 से 0, 7 8 56 हासिल कितना बच्चों 5, 7 तिया 21, 21 और 5 26 हासिल कितना 2, 7 ही कम 7, 7 और 2 9, गुणा का चिन्ह, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 8 से करेंगे 8, 1 तिया 3 और 1 ही कम 1, 0 6 8 और 6 14 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 बच्चों, और हासिल 1 लगा तो यह आई 23,460। दोनों की गुणा कितनी आई बच्चों 23,460। तो आइए बच्चों फिर अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं हमने सही करा है या नहीं। तो उसके लिए हमने अभी क्या करा था, दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे बच्चों। तो देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बच्चों। तो पहली संख्या कितनी थी बच्चों हमारी 510 और दूसरी कितनी है बच्चों 92। तो दोनों की गुणा कर लेते हैं, देखिए ज़रा 510 और गुणा 92, 2 से करेंगे 0, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 9 से करेंगे 0, 9 ही कम 9, 9 पंजे 45 बच्चों, 0 2 9 5 और 1 6, 46,920 आएगी बच्चों। दोनों की गुणा कितनी आएगी 46,920। अब हम क्या करेंगे SCF और LCM की गुणा निकाल लेंगे बच्चों। SCF और LCM की गुणा कर लेते हैं, आप लिखेंगे आप SCF गुणा LCM। तो SCF कितना आया था बच्चों हमारा 2 और LCM कितना आया था बच्चों 23,460। तो गुणा कर लेते हैं, देखिए ज़रा 2 की 0 से करेंगे 0, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, कोई हासिल नहीं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो बच्चों चेक कर लीजिए यही है नहीं है। तो बच्चों सेम आया मतलब समान आया है, तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही कराया था। लास्ट में लिख देंगे आता है S या आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बच्चों बराबर है SCF गुणा LCM के।
तो बच्चों सवाल को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं दूसरे का थर्ड पॉइंट। तो दूसरे का थर्ड पॉइंट में दिया है बच्चों 336 गुणा और 54 गुणा नहीं बच्चों और 54। तो इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है और हमें करनी है फिर जांच कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है या नहीं एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा या हो सकता है पूरा ही समझ में आ रहा हो। अगर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, हम आगे से सुधार करेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कोशिश करेंगे और अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो सबसे पहले बच्चों किसके करेंगे 336 के। तो जैसे बताया था सबसे पहले 336 के लास्ट में बच्चों सम संख्या 6 है, मतलब 2 के पहाड़े में आता है 6, 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, 1 बचेगा 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, अभी भी लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, लास्ट में सम संख्या बच्चों फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो अभी भी लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ही कम। अब बच्चों 21 है तो 21 किससे कटेगा 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 7 ही कम 7। तो बच्चों 336 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। या हम इसे रख सकते हैं बच्चों 2 कितने बार है 4 बार, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसके बाद कितना है बच्चों 54, तो 54 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लास्ट में सम संख्या है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, लास्ट में 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है तो किसी विषम संख्या से कटेगा बच्चों। तो 3 से काट लेते हैं, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हम लिखेंगे बच्चों, तो 54 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 कितने बार है बच्चों 3 बार, तो 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं आगे। तो लिखेंगे इसके बाद एचसीएफ ऑफ किस किस का बच्चों 336 गुणा 54। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन एचसीएफ में हम जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात लेते हैं बच्चों। तो छोटी घात कितनी, यहाँ पर 1 घात, यहाँ 4 घात, तो छोटी घात ये हुई तो ये आ जाएगा हमारा, और 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है, लेकिन छोटी घात कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये 3 ले लेंगे। तो 2 तिया 6, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ बच्चों 6 हुआ। इसके बाद निकाल लेते हैं बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम देखिए बच्चों कितना होगा 336, 54। तो एलसीएम में भी सबसे पहले बच्चों क्या देखते हैं कॉमन। तो कॉमन के बाद वो भी सबसे बड़ी घात, तो कॉमन दोनों में यहाँ पर ये है 2 और बड़ी घात क्या 2 की पावर 4, और कॉमन यहाँ पर 3 भी है। तो बच्चों बड़ी घात कितनी है 3 की पावर 3, और बाकी जो बचा वो भी लिख देंगे, ये भी होगा ये भी होगा, कितना बचा 7 बचा बच्चों। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 3 की पावर 9 कितना होता है 27, मतलब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और गुणा कितना 7। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और 7। तो सबसे पहले 16 और 27 की गुणा देख लेते हैं। 7 छंग 42, हासिल कितना 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 3 432, और किससे गुणा कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी गुणा जो आई बच्चों वो आई कितनी 30 24। तो एचसीएफ भी मिल गया बच्चों हमें, एलसीएम भी। अब जांच कर लेते हैं, देखिए ज़रा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 336 और दूसरी कितनी है 54। तो दोनों की गुणा कर लेते हैं, देखिए ज़रा। तो 336 गुणा 54, 4 छंग 24, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, गुणा का चिन्ह, 5 छंग 30, हासिल कितना 30, 5 तिया 15 और 3 18, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 16। जोड़ लेते हैं, 4 4 8 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों 11, हासिल 1, 6 7 और 1 8, तो ये आएगा
18,144, 18,144। अब क्या करेंगे हम, दोनों संख्याओं का तो गुणनफल मिल गया हमें। अब एचसीएफ और एलसीएम की गुणा और कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे अब एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना था हमारा, एचसीएफ था 6 और एलसीएम कितना था हमारा, एलसीएम था हमारा बच्चों 3024। 3024 गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1। 6 की 0 से करेंगे 0, लेकिन हासिल का जुड़ जाएगा 1 तो वो 1 आ जाएगा, और 6 तिया 18। चेक कीजिए बच्चों, दोनों सेम आए हैं तो मतलब हमने सब कुछ सही करा है। तो लिख देंगे अतः लिखेंगे आते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बच्चों बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो बच्चों सवाल को नोट कीजिए।